हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विमल सिंह। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई जर्नी क्लास 12 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर आपका है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं रिलेशंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका जो है चैप्टर पहला आपका जी रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कहते हैं अ ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स a group of two elements associated to a set are two distinct sets in form of this is known as an ordered pair। देखिए आपने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स एसोसिएटेड टू अ सेट। हो सकता है कि जो टू एलिमेंट्स हैं ये दोनों एक ही सेट से आपके एसोसिएटेड हों, या हो सकता है कि ये टू डिस्टिंक्ट जो है आपके सेट से एसोसिएटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला एलिमेंट सेट ए से है तो दूसरा एलिमेंट किसी सेट बी से होगा। तो इन फॉर्म ऑफ क्या, इस फॉर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में ए कामा बी। लेकिन याद रखिएगा इसको ए कामा बी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए थोड़ा रुक करके बी, ए बी। तो इस फॉर्म में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ याद रखिएगा कि इन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर is taken इन अकाउंट। देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो है टेकन इन अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब हुआ कि हियर दैट इज हियर वी कांट राइट ऑर्डर पेयर ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए। हम इसको ये नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्डर बदल गया। यहाँ ए बी लिखा है तो यहाँ क्या हो गया बी ए। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर टेकिंग अकाउंट का मतलब हुआ कि ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पेयर की बात करें, ओनली फॉर पेयर, ओनली फॉर जो है पेयर की बात करें तब क्या होगा, ओनली फॉर अगर पेयर की बात करें तो ए बी को अगर हम जो है लिख सकते हैं क्या, दैट इक्वल टू बी ए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम जो है पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं हो रही, सिर्फ पेयर। तो भाई ए बी के साथ हो चाहे बी ए के साथ हो, पेयर तो दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर ओनली फॉर पेयर की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाएगी ऑर्डर्ड पेयर की, ऑर्डर, तो यहाँ पे इसको ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा सम टाइम जो है कुछ जो है समटाइम्स कभी देखोगे आपका जैसे ऑर्डर पेयर के अगर दोनों एलिमेंट अगर आपस में इक्वल हों तो इसको देखोगे कभी कभी हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक ए लिख दिया। एक सिंगल ए का मतलब ये होगा कि आपका ऑर्डर पेयर में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो कभी कभी देखोगे आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात थोड़ा समझिएगा कि ये भी हम आगे चल के बात करेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्चुअली एक पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन का। इसलिए देखोगे पॉइंट के इक्वल नहीं होता। जियोमेट्रिकल फिगर है ना, जियोमेट्रिकल फिगर एक दूसरे के सिमिलर कांग्रुएंट होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, इक्वल नहीं होते।
तो इसलिए यहाँ देखोगे कि ना यहाँ पे जो हम 2 बार इक्वल लगा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, ये सिंबल बनाएंगे और इस सिंबल को बोलते क्या है, आप जानते हैं, सिंबल को बोलते हैं कांग्रुएंट साइन। क्योंकि कांग्रुएंट का साइन 2 तरीके का होता है, एक जानते हो कि एक कांग्रुएंट का साइन ये भी होता है और एक कांग्रुएंट का साइन ये भी है। तो ये दोनों साइन किसका है, कांग्रुएंट का, ये दोनों कांग्रुएंट का साइन है। तो ये आपका ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर है क्या, ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट्स एसोसिएटेड टू ए सेट। दोनों एलिमेंट हो सकता है किसी एक ही सेट से एसोसिएटेड होंगे या किसी 2 डिस्टिंक्ट सेट से एसोसिएटेड होंगे। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ए बी, इस फॉर्म में, इसी को हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, लेकिन सिर्फ पेयर की बात करेंगे तो ए बी को बी ए हम लिख सकते हैं। और सम टाइम के लिए कहीं अगर डबल ए आ रहा है, ट्रिपल ए आ रहा है, तो उसको एक सिंगल ए लिख दिया आपने, तो इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। और इस साइन को हम लोग बोलते हैं कांग्रुएंट साइन, चूंकि पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट के कांग्रुएंट होता है, इक्वल नहीं होता है। अब देखिए इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, या पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल, इक्वलिटी, इक्वलिटी आर कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग बात कर रहे हैं इक्वलिटी या कांग्रुएंसी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो जैसे हम कहें कि यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, एक ले लिया हमने ए बी एंड सी डी, ये कहते हैं आर सेड टू बी इक्वल, या इसे क्या कहेंगे, कांग्रुएंट, इसी कहेंगे कांग्रुएंट। इफ एंड ओनली इफ, जब देखो कब इक्वल होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, ए इज इक्वल टू सी एंड आपका बी किसके हो, बी इक्वल टू डी। तो दैट इज, इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, दैट इज अगर हमारा यहाँ पे ए बी एक ऑर्डर पेयर है, वो कांग्रुएंट है अगर सी डी के, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। और यहाँ पे सिंबल क्या बनाएंगे, दोनों तरह, इम्प्लाई दैट एंड इम्प्लाइज बाई, इफ एंड ओनली इफ, इसी देखो ना, इफ एंड ओनली आई डबल एफ लिखते हैं, इसी को तो आपने पढ़ा हुआ है ना, बाई कंडीशनल। क्लास 11 में आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा होगा कि अगर ये है तो ये सही है, ये अगर ऐसी बात है तो ये भी बात लिख सकते हो, अगर ऐसी बात है तो इसको ये भी आप लिख सकते हो। तो याद रखिएगा इक्वलिटी या कांग्रुएंसी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। आइए इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पहला नंबर जैसे हम लिख दें कि इफ, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे लॉग, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो है आपका कांग्रुएंट है 8 और 10 के, देन फाइंड x एंड y, ये। तो अब देखिए यहाँ पे हियर, यहाँ पे आप क्या है, आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये एक ऑर्डर पेयर है और ये कांग्रुएंट है किसके, 8 10 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, x प्लस वाई दैट इक्वल टू 8 एंड क्या होगा, x माइनस वाई जो है दैट इक्वल टू 10। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह दें, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऑन एडिंग, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ऑन एडिंग मिले क्या, कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो गया 18, तो व्हाट अबाउट x इक्वल टू 9 आ गया। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, अगर मैं यहाँ कहूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x वैल्यू 9 रख दिया तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो बताइए यहाँ से देयर फॉर व्हाट अबाउट y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी -1 आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस तरह से देखिए और भी अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, इफ log x बेस 2, यहाँ पे कर देते हैं 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया कांग्रुएंट टू y और यहाँ लिख दिया 3, देन फाइंड
देन फाइंड x एंड y। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए आपका क्या है हियर, यहाँ पर भी आपका log x बेस टू 7, ये आपका किसके आपका कांग्रुएंट है, y3 के कांग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो log x बेस 2 है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ y ना लीजिए, y आप यहाँ ले लीजिए, y यहाँ ले लीजिए, 3 यहाँ ले लीजिए, यहाँ 3 यहाँ y, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, एंड आपका y किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। तो y की वैल्यू तो आपकी निकल गई। अब यहाँ देखिए कि ये जो लिया हमने log x बेस 2 इक्वल टू 3, तो ये हमारा एक क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम लोग बोलते क्या हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। और हर एक लॉगरिथमिक फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम x इक्वल टू निकालेंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा, 3 उसके पावर में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जब हम x इक्वल टू निकालेंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा और 3 इसके पावर में आ जाएगा, तो 2⁻3, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2⁻3 एंड y इक्वल टू कितना है 7। तो यहाँ से बताइए 2⁻3 क्या होता है 8, तो x इक्वल टू 8 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 7, ये निकल गया। तो इस तरह के आपने क्वेश्चन जो है क्लास 11th में आपने किया है। आइए हम थोड़ा सा आगे जो बात करते हैं, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then Cartesian product of sets A and B is denoted by A cross B, है ना, is the set of all ordered pairs, is the set of odd ordered pairs in which first element of each ordered pair belongs to A, and second element of each ordered pair belongs to B। अब देखिए इस बड़ा सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, अगर समझना चाहें आप, कह रहे हैं कि जब हम लोग ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसे ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, और ए क्रॉस बी है क्या, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए, जिसमें ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू बी। इसी को देखो अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें, इन फॉर्म ऑफ सेट, सेट के फॉर्म में लिखें तो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी में आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, एक ऐसे ऑर्डर पेयर का आपको सेट बनाना है जिसमें का आपका जो पहला एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा ए को, और एंड जो दूसरा एलिमेंट बी है वो कहाँ बिलोंग करेगा, बी को, बिलोंग्स टू बी। तो देखो यहाँ से अभी जो है सिमिलरली
सिमिलरली आप लिख सकते हो बी क्रॉस ए। तो अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो इसमें बताओ पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग करेगा, बी को। तो ये क्या होगा, बी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, है ना। जो पहला एलिमेंट होगा वो बी को बिलोंग करेगा। देखो बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी को, और दूसरा एलिमेंट ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए को। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए बी है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बी ए है। तो यहाँ से आप देखो एक चीज आप लिख सकते हो क्लियरली, जो आपका ए क्रॉस बी है नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप देख रहे हो ना। अभी अब कहा जाए कि आप चलो जिस टू सेट ले लीजिए, ए का यूनियन बी के साथ निकालो, चाहे बी का यूनियन ए के साथ निकालो, कहोगे दोनों इक्वल होता है, इंटरसेक्शन भी इक्वल होता है। इसका मतलब आप कहते हो यूनियन इंटरसेक्शन जो है क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव ला जानते होगे, क्रम को बदल करके दोनों सेट के पोजीशन को अगर बदल दें तो क्या वैल्यू वही है, अगर वैल्यू वही है तो कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डेट इज कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब टू सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, टू सेट्स का यूनियन ले लीजिए, टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। जैसे टू सेट्स का आप क्या निकाल लीजिए, आप टू सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका कम्यूटेटिव होता है, बी इंटरसेक्शन ए। या टू सेट्स का यूनियन निकाल लीजिए, बी यूनियन ए। या टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लीजिए। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने बताया था कि कार्टेशियन इस सेट्स के प्रोडक्ट से जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है वो ऑर्डर्ड पेयर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आप, कार्टेशियन प्लेन में। इसलिए इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये आइए चलिए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करें कि हाउ टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल एज, जैसे हमने यहाँ पर ए इक्वल टू ले लिया हमने, चलो ए बी, एंड बी इज इक्वल टू ले लिया हमने, चलो यहाँ पर ए बी सी ले लिया, है ना। अब आपसे मैं कह रहा हूँ चलिए आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालते कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो करना क्या है, ए का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, ए क्रॉस बी का निकालना है तो ए का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए और बी के सभी एलिमेंट्स के साथ जो है पेयर बनाइए, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट अगर हम ए लेंगे तो इन सभी के साथ जब पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी ए सी। तो हो गया आपका ए बी ए सी। अब ए से हो चुका, अब बी लीजिए, ए का एलिमेंट बी लीजिए और सभी के साथ पेयर बनाइए तो क्या मिलेगा, बी ए बी बी और ये बी सी। ये हो गया, ये निकल गया ए क्रॉस बी। अब ऐसे यहाँ पे देखो, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बी का एक एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे तो ए बी। तो ये आपका आ जाएगा ए बी। अब फिर बी लेंगे, दोनों के साथ पेयर बनाएंगे तो बी ए बी। तो ये हो जाएगा आपका बी ए बी। अब फिर सी लीजिए तो सी ए, फिर क्या होगा सी ए और ये सी बी हो गया। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर दोनों में क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, देखिए अगर यहाँ पर बी सी है तो यहाँ पे देखिए सी बी है और सी बी इसमें नहीं है। इसीलिए हमने बताया था ना क्लियरली, यहाँ पर हमने बताया था क्लियरली आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, है ना, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। तो अब यहाँ से आपको आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको आ गया होगा। करना क्या है,
अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए और सभी बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए, फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए, फिर बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। तो इतना आप समझ गए। अब देखो कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो जब ए क्रॉस बी निकाला तो कितने पेयर बने? देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 एलिमेंट यहाँ है, 3 एलिमेंट यहाँ है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम एक नंबर फार्मूला लिखें, अगर हम एक नंबर फार्मूला लिखें, हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सपोज ए एंड बी be two finite sets containing m and n elements respectively। मतलब समझे आप, ए के पास m एलिमेंट्स हैं, बी के पास n एलिमेंट्स हैं। तो देन पहला नंबर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसी को हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स इन किसमें? ए क्रॉस बी में। कितने हो? ए क्रॉस बी और आप कहिए बी क्रॉस ए, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा। अभी आपने देखा दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mn हो जाएगा। अब बताओ कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में mn एलिमेंट्स, तो कोई मान लीजिए जैसे हम कोई कहें, कोई मान लो कि एक सेट a है, इस सेट a में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो आप कहते हो 2n। तो अब बताओ कि इसमें a क्रॉस b में अगर आपके mn एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं, देखिए यहाँ पर a क्रॉस b भी एक सेट है और a भी एक सेट है। दोनों में अंतर क्या है? a में जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंगल फॉर्म में होंगे और a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। है दोनों ही सेट, और जब सेट है तो सबसेट होगा। तो a क्रॉस b में जब mn एलिमेंट्स हो तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे? तो दूसरा पॉइंट लिखें, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू द पावर mn। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।